आप सबको पता है कि सेकंड प्राइज नहीं होता है, ये केवल सिर्फ फर्स्ट प्राइज ही होता है, जो हमेशा कबीर गांव से कहते हैं जो जीता वो सिकंदर। बाकी का जो पॉलिटिकल पार्टीज है वो लोग कह रहे हैं कि बीजेपी के साथ में अलायंस है, मैं मानता हूं, मगर नेशनल लेवल में अलायंस है। उनका जितने भी जो पॉलिटिकल पार्टी हो, एनसीपी और एनपीपी और पीपीए, उन लोगों का एमपी का वोट भी बीजेपी को ही डालना है। एमपी के लिए हम लोग अलायंस है, मगर असेंबली में, स्टेट इलेक्शन में अलायंस नहीं है। ये मैं आपको क्लियर करता हूं, अलायंस नहीं है। यहाँ में जो जीता वही सिकंदर। वो कुछ विमर्श भी सुनने को मिल रहा है कि कोई ओपोजिशन का जो पॉलिटिकल पार्टी, चाहे वो एनसीपी हो, चाहे एनपीपी हो, चाहे पीपीए हो, वो लोग विमर्श फैला रहा है कि हम लोग बीजेपी का बी टीम है, हम लोगों का पूरा चीफ मिनिस्टर का आशीर्वाद है। मैं आज आप लोगों को ये क्लैरिफाई करना चाहता हूं कि बीजेपी का कोई भी बी टीम या सी टीम होता नहीं है। 60 असेंबली सीट्स में अगर गलती से नॉन बीजेपी एमएलए एक दो अगर जीत भी जाता है, एक दो एमएलए अगर जीत भी जाता है नॉन बीजेपी पार्टी का, उसको बीजेपी पार्टी में ज्वाइनिंग का टोटली ही बंद है, वो आके ज्वाइन कर नहीं सकता। नॉर्थ ईस्ट जो कांग्रेस ने 60 साल 60 इयर्स जो इस देश को रूल किया, नॉर्थ ईस्ट को एक मनी मिंटिंग स्टेट के तौर पे बनाकर रखा। दिल्ली में बैठा हुआ कांग्रेस के लीडर्स उस जमाने में उन लोगों ने करप्शन को ऐसे डिजाइन किया कि अपना यहाँ नॉर्थ ईस्ट के लीडर्स को करप्ट बनाया, नॉर्थ ईस्ट के जनता को करप्ट बनाया, नॉर्थ ईस्ट के ब्यूरोक्रेसी को भी करप्ट बनाया। 2014 के बाद नरेंद्र मोदी साहब आने के बाद, बीजेपी सरकार आने के बाद, आज देखिए नॉर्थ ईस्ट और अरुणाचल प्रदेश में करप्शन जो है वो बल्कि ना के बराबर है। नॉर्थ ईस्ट का छवि बदला है तो माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने बदला है। आप सब लोग जानते हैं कि पहले पुराना नॉर्थ ईस्ट का पहचान किस प्रकार से हम लोगों का पहचान हुआ करता था। जितने भी जो मेट्रोपॉलिटन सिटी है, चाहे दिल्ली हो, मुंबई हो, कलकत्ता हो, उस जमाने में नॉर्थ ईस्ट को देखा जाता था तो नॉर्थ ईस्ट को एक इंसर्जेंसी के रूप से देखा जाता था। इंसर्जेंसी अफेक्टेड, मिलिटेंसी अफेक्टेड। इसके बाद नॉर्थ ईस्ट को उस जमाने में देखा जाता था तो अंडर डेवलपमेंट नहीं होने का कारण से नॉर्थ ईस्ट को जाना जाता था। उस पुराना नॉर्थ ईस्ट के टाइम में जाना जाता था तो हम लोगों का यहाँ पे नॉर्थ ईस्ट में करप्शन की वजह से जाना जाता था। जितने भी जो नेगेटिव एलिमेंट्स हैं उसका ही परिचय नॉर्थ ईस्ट का उस प्रकार से हुआ जाता था। तो ये पूरा नैरेटिव को फिजिकली बदला है तो नरेंद्र मोदी जी ने बदला है, भारतीय जनता पार्टी ने ही बदला है। अभी आज देखिए आज का नया नॉर्थ ईस्ट किस प्रकार से उभर के आ रहा है। नॉर्थ ईस्ट में इंसर्जेंसी लगभग अभी खत्म हो चुका है। नॉर्थ ईस्ट में जो पहले अंडर डेवलपमेंट जो कहते हैं, आजकल डेवलपमेंट के रास्ता में काफी तेजी से हम लोग चल रहा है। नॉर्थ ईस्ट जो कांग्रेस ने 60 साल 60 इयर्स जो इस देश को रूल किया, नॉर्थ ईस्ट को एक मनी मिंटिंग स्टेट के तौर पे बनाकर रखा। दिल्ली में बैठा हुआ कांग्रेस के लीडर्स उस जमाने में उन लोगों ने करप्शन को ऐसे डिजाइन किया कि अपना यहाँ नॉर्थ ईस्ट के लीडर्स को करप्ट बनाया, नॉर्थ ईस्ट के जनता को करप्ट बनाया, नॉर्थ ईस्ट के ब्यूरोक्रेसी को भी करप्ट बनाया। 2014 के बाद नरेंद्र मोदी साहब आने के बाद, बीजेपी सरकार आने के बाद, आज देखिए नॉर्थ ईस्ट और अरुणाचल प्रदेश में करप्शन जो है वो बल्कि ना के बराबर है। तो इस तरह से उभरता हुआ एक नया नॉर्थ ईस्ट का पहचान दिया है तो माननीय प्रधानमंत्री मोदी साहब और भारतीय जनता पार्टी ने दिया हुआ है। पॉलिटिक्स में आप सबको पता है कि सेकंड प्राइज नहीं होता है, ये केवल सिर्फ फर्स्ट प्राइज ही होता है, जो हमेशा कबीर गांव से कहते हैं जो जीता वो सिकंदर। भारतीय जनता पार्टी ने ऑलरेडी 10 सीट जीत के बैठा हुआ है। सरकार बनाने के लिए हमको केवल एमएलए चाहिए 31 में से 10 आपने बैठा हुआ है, केवल चाहिए तो 21 ओनली आउट ऑफ 50। तो जो बाकी का जो पॉलिटिकल पार्टीज है वो लोग कह रहे हैं कि बीजेपी के साथ में अलायंस है।
अलायंस है, मैं मानता हूं, मगर नेशनल लेवल में अलायंस है। उनका जितने भी जो पॉलिटिकल पार्टी हो, एनसीपी और एनपीपी और पीपीए, उन लोगों का एमपी का वोट भी बीजेपी को ही डालना है। एमपी के लिए हम लोग अलायंस है, मगर असेंबली में, स्टेट इलेक्शन में अलायंस नहीं है। ये मैं आपको क्लियर करता हूं, अलायंस नहीं है। और दूसरा बात मैं कहना चाहता हूं कि डीसीएम साहब ने जो कहा कि देखिए गलती से 60 असेंबली सीट्स है अरुणाचल में, 60 असेंबली सीट्स में अगर गलती से नॉन बीजेपी एमएलए एक दो अगर जीत भी जाता है, एक दो एमएलए अगर जीत भी जाता है नॉन बीजेपी पार्टी का, उसको बीजेपी पार्टी में ज्वाइनिंग का टोटली बंद है। वो आके ज्वाइन कर नहीं सकता। अरुणाचल में मनी कल्चर, इतना पैसा, करोड़ों पैसा वो लोग फेंक रहा है और हजारों लाखों का कीमत लगा के वोटर्स को खरीदने का कोशिश कर रहा है बोल के हमें खबर आया। मनी कल्चर का विरोध में 2019 इलेक्शन में भी किया, इस बार भी मैंने बड़ा जोर से हम विरोध कर रहा है। पैसा लेके अगर हम लोग वोट देंगे, इट विल बी नोन एज मर्डर ऑफ डेमोक्रेसी का पूरा ये मर्डर हो रहा है। इसलिए हम लोग को शॉर्ट टर्म नहीं देखना है, छोटा बेनिफिट नहीं देखना है, हम लोग को लंबा बेनिफिट अपना जगह के लिए, अपना गांव के लिए सरकार किस प्रकार से काम करने वाला है, उस बेनिफिट को देखते हुए हम लोगों को बीजेपी को वोट देना है। आप सबको पता है कि यहाँ से अपना 38 पासीघाट ईस्ट से जो हमारा उम्मीदवार है श्री कलिंग मोयोंग जी, काफी एक युवा नेता है। वो जितने भी जो हमारा यहाँ पे पासीघाट में अलग अलग कम्युनिटीज जो लोग बैठे हुए हैं, आदि के साथ में और भी बहुत सारा कम्युनिटीज यहाँ पे बैठे हुए हैं, उन सब के साथ में मिलकर पासीघाट जो टाउनशिप को, पासीघाट कॉन्स्टिट्यूंसी को बहुत आगे वो लेके काम कर रहा है। तो इस प्रकार का नेता इस बार दोबारा फिर बीजेपी पार्टी ने इनको यहाँ से उम्मीदवार बनाया है। तो हम सब का ड्यूटी बनता है कि इनको यहाँ से दोबारा जिता के आप लोगों को ईटानगर में असेंबली में उनको यहाँ से आप लोगों को जरूर भेजना चाहिए। अभी इसमें देखिए यहाँ पे हमको कुछ रिमर्स भी सुनने को मिल रहा है कि कोई ओपोजिशन का जो पॉलिटिकल पार्टी, चाहे वो एनसीपी हो, चाहे एनपीपी हो, चाहे पीपीए हो, वो लोग रिमर्स फैला रहा है कि हम लोग बीजेपी का बी टीम है, हम लोगों का पूरा चीफ मिनिस्टर का आशीर्वाद है। मैं आज आप लोगों को ये क्लैरिफाई करना चाहता हूँ कि बीजेपी का कोई भी बी टीम या सी टीम होता नहीं है। जो भी भारतीय जनता पार्टी का उम्मीदवार है, अपना 37 पासीघाट वेस्ट से है अपना निनोंग इरिंग जी, 38 ईस्ट से है अपना कलिंग मोयोंग जी, 39 मेबो से है अपना लुम्बो तायिंग जी। ये जो ईस्ट सियांग का 3 विधायक भारतीय जनता पार्टी का उम्मीदवार है, यही उम्मीदवार पेमा खांडू का उम्मीदवार है, यही उम्मीदवार अपना चोलामिन जी का उम्मीदवार है, अपना बीजेपी पार्टी का उम्मीदवार है और अपना नरेंद्र मोदी जी का ही उम्मीदवार है। अभी चुनाव का दिन आज से लगभग 10 दिन दूर है, 19 अप्रैल। तो चुनाव का दिन से पहले ही भारतीय जनता पार्टी ने अपना 10 सीट ऑलरेडी हम लोग लेके चुनावी मैदान में आके बैठा हुआ है। 10 अनकॉन्टेस्टेड सीट्स इलेक्टेड। भारतीय जनता पार्टी ने ऑलरेडी 10 सीट जीत के बैठा हुआ है। सरकार बनाने के लिए हमको केवल एमएलए चाहिए 31 में से 10 आके बैठा हुआ है, केवल चाहिए तो 21 ओनली आउट ऑफ 50। एनसीपी का बोलिए, एनपीपी का बोलो, कांग्रेस का बोलो, पीपीए का बोलो, सरकार तो भारतीय जनता पार्टी का ही बनने वाला है। ये अरुणाचल प्रदेश का जनता ने तय कर